हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो है आपका जेएलबी का अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स यूनिट नंबर 4 है। डेप्रिसिएशन एंड अकाउंटिंग हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, डेप्रिसिएशन के बारे में समझते हैं। क्या समझते हैं आप डेप्रिसिएशन से? ठीक है, बहुत बार सुने होंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कुछ नहीं होता है, एक तरीके का पैसा काटना है। पैसा काटने का क्या मतलब है, समझिए बात। कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं, मशीन खरीद लिया, मशीन में बहुत सारी मशीन हो सकते हैं, जैसे कंप्यूटर ले लिया, प्लांट की मशीन है, कार ले लिया। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर इसको मार्केट में बेचने जाएंगे 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, मान लीजिए कार ही है, सबसे बड़ी एग्जांपल कार लेते हैं। ठीक है, तो कार को अगर आप बेचने जा रहे हैं एक समय के बाद, ठीक है, कोई कार लिया, सिंपल से एग्जांपल समझिए, कार लिया आपने। ठीक है, आपने इसको खरीदा 2020 में, आप इसको बेचने जा रहे हो 2022 में। ठीक है, सेल कर रहे हैं आपने। यहां पे पहले बाई किया, मान लीजिए यहां पे बाई किया आपने 10 लाख का कार। अब जब आप सेल कर रहे हो तो आपको मिल रहा है 7 लाख। ठीक है, ऐसा मान के चल रहे हैं, यानी क्या होगा, पैसा कम मिल रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रिशिएट कर रहा है। नेचुरल सी बात है, वियर एंड टियर होता है इसमें। गाड़ी चल गई है, चली हुई माल है, कोई क्यों देगा आपको इतना ज्यादा पैसा। ठीक है, यूज्ड है, तो हम इसको क्या बोलते हैं, यूज किया हुआ है। तो यहाँ पे कंसेप्ट आता है डेप्रिशिएशन का। ठीक है, और ये आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज किया जाता है। ऐसे मैं आपको समझाने, जैसे लेमन भाषा में आपको समझाने की कोशिश किया हूँ। तो डेप्रिसिएशन एक तरीके का चार्ज होता है, यानी उसकी वैल्यू कम हो रही है। यहाँ पे क्या हो रहा है, आप देखेंगे वैल्यू डेप्रिशिएट हो रहा है। डेप्रिशिएट कुछ नहीं होता है, उसका मतलब होता है डिक्रीज हो रहा है। वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। आपको कोई भी 10 लाख नहीं देगा 2022 में, आपको 7 ही लाख देगा। ब्रांड न्यू का प्राइस क्यों देगा, ब्रांड न्यू देगा का प्राइस देगा तो ब्रांड न्यू खरीदने लेगा वो। ठीक है, डिप्रिसिएशन क्या है, एक चार्ज हो गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, या हम बोल सकते हैं एसेट की वैल्यू में फॉल होता है प्राइस का, और ये हर साल होता है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं, डिप्रिसिएशन का एक डेफिनेशन हो जाएगा। डिप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, इज ए चार्ज, ठीक है, इज ए चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में पीएल भी लिखते हैं, P/L। ठीक है, फॉर फॉल इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। ड्यूरिंग ए ईयर, उस साल कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू घटेगी, यानी हर साल। नेचुरल सी बात है, एक चार्ज है, चार्ज लगता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट पे, जिसको हम बोलते हैं कि फॉल हो रही है आपकी वैल्यू एसेट का हर एक साल। ठीक है, डिप्रिसिएशन एक तरीके का ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है। क्या होता है, पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट भी बोलते हैं हम लोग। आप ये बोल सकते हैं कि डिप्रिसिएशन इज ए पार्ट ऑफ, क्या है, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ठीक है, जैसे प्लांट एंड मशीनरी है, पहले साल बहुत अच्छी काम करती है मशीन, दूसरे साल वो उसमें कुछ आप बोल सकते हैं मेंटेनेंस लगेगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट कम होते जाएगा, मतलब ऑपरेटिंग कॉस्ट बढ़ते जाएगी। ठीक है, तो वहाँ पर डेप्रिसिएशन लगने लगता है, मशीन वैसा आउटपुट नहीं दे पाता। ठीक है, ये सब चीजें होती है। डेप्रिसिएशन का एक चीज और मतलब होता है कि वैल्यू रिड्यूस करता है। डेप्रिसिएशन का मतलब है इज रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ एन एसेट, इज रिडक्शन in value of an asset। ठीक है, क्या वैल्यू जो होता है एसेट का उसमें रिड्यूस हो रहा है। डेप्रिसिएशन की वजह से आप बोल सकते हैं एसेट की वैल्यू कम होती है। क्यों कम होती है, वियर एंड टियर, इसका मतलब यूज करने से। हम एक पॉइंट और लिख सकते हैं कि डेप्रिसिएशन डिक्रीजेस, ठीक है, वैल्यू ऑफ एन एसेट ड्यू टू क्या चीज की वजह से, वियर एंड टियर। वियर एंड टियर, वियर एंड टियर क्या होता है, यूज करने से होता है। जितना ज्यादा यूज करेंगे उतनी ज्यादा मशीन खराब होगी आगे चल के। ठीक है, ये सारा पॉइंट सब लिख लीजिए।
अच्छा, डेप्रिसिएशन जो प्रोसेस होता है वो ग्रेजुअल होता है, यानी धीरे धीरे होता है, झटके में नहीं होता। लाइक कंप्यूटर लिया है 30% का डिप्रिसिएशन होगा, कार लिया है 15% का डिप्रिसिएशन होगा, हर एक अलग परसेंटेज होता है। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि डेप्रिसिएशन, बोलेंगे क्या, डेप्रिसिएशन इज डिक्रीज इन एसेट वैल्यू विच इज ग्रेजुअल। ग्रेजुअल का क्या मतलब होता है? ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे, स्लोली, एक झटके में नहीं होगा, स्लोली। ठीक है, एंड कंटिन्यूअस, लगातार होते रहता है। तो एग्जांपल से समझिए, जैसे कार है तो आपको 15% डेप्रिशिएट करेगा एवरी ईयर। डेप्रिशिएट मतलब क्या होगा? वैल्यू आपका लेस होगा या लोअर होगा, ठीक है, ओरिजिनल प्राइस से। एक कार का हो गया, वो भी एवरी ईयर। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, कंप्यूटर। तो ये 30% होता है डेप्रिशिएट से हर साल। एक एग्जांपल मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। ये सारा पॉइंट्स प्लीज आप लिख लीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं मेन काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन का। बट डेप्रिसिएशन का असली कारण क्या है? मेन काउजेज ऑफ डेप्रिसिएशन, ये समझते हैं। तो सबसे पहला काउज हो गया वियर टियर हुआ। वियर एंड टियर की वजह से होता है। वो क्यों होता है? एक्चुअल यूज की वजह से होता है। तो हम पहला पॉइंट हो जाएगा वियर एंड टियर। वैसा क्यों हो रहा है? ड्यू टू एक्चुअल यूज, जितना आपने सामान यूज किया है। तो वियर एंड टियर मतलब क्या है? खराब होगा सामान, ज्यादा खराब होने की संभावना है। फिर समय के साथ, जिससे समय बीतते जाएगा, एसेट की वैल्यू अपने आप कम होते जाएगी। मानिए 10 लाख में खरीदा है, अब 10 लाख रुपए देख हो सकता है नया मशीन आ जाएगा। जैसे एग्जांपल और समझिए, कोई कार का दाम 10 लाख रुपए था। कितना था? कोई कार का दाम 10 लाख रुपए था। अब 10 लाख रुपए में 2 साल के बाद और अच्छा कार मिल रहा है उसी 10 लाख रुपए में। और अच्छा एग्जांपल ले लेते हैं, मोबाइल फोन से बढ़िया क्या एग्जांपल है। पहले आप देखेंगे मोबाइल फोन में 10 रुपए देने पे जो फोन आप खरीद रहे थे आज से 2 साल पहले 10 रुपए देके, अब वही 10 रुपए में आज के डेट में उससे कई गुना एडवांस फोन आपको मिल रहा है। हाँ, समय के साथ उसकी वैल्यू कम होता है। इफ्लक्स ऑफ टाइम, तो ये क्या हो जाएगा कि मेयर पैसेज ऑफ टाइम causes fall in the value of asset। ठीक है, अब आइए एक और पॉइंट होता है ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस क्या होता है? कोई नया इन्वेंशन हो गया। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे जो मोबाइल फोन आई थी, नॉर्मल सादा फोन होता था, सिर्फ फोन ऑन कर सकते थे। उसका दूसरे फीचर और आ गया एंड्रॉइड, iOS, फिर आ गया एप्पल का फोन। उससे बहुत सारे फीचर, जस्ट लाइक लैपटॉप ही हो गया वो, एक तरीके का चलता फिरता मोबाइल लैपटॉप की तरह काम कर रहा है। तो यूज के समय के साथ वो चीजें आउट हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस, ठीक है। या कोई जैसे आईफोन ही आती है तो आईफोन हम हर साल नया निकालते रहता है, सैमसंग हर साल नया निकालता रहता है। तो इसका मतलब है जो पुराने फोन है वो धीरे धीरे आउटडेट हो रही है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है? नया इन्वेंशन से होता है, न्यू इन्वेंशन या कोई परमानेंट चेंज हो गया हो, और परमानेंट चेंज इन डिमांड, ये एक रीजन हो सकता है। फिर अगर कोई सामान आप यूज कर रहे हैं, ठीक है, डेप्रिसिएशन वहां भी लग जाएगा। एक्सीडेंट हो गया, उसकी वैल्यू अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है,
फिर मार्केट प्राइस का वैल्यू अगर कम हो गया उसका, ठीक है, फॉल इन वैल्यू ऑफ मार्केट प्राइस, मान लीजिए इसका क्या मतलब हो गया, अगर कोई फोन था, मोबाइल था आपके पास, 2020 में आप ले रहे हैं तो उसके लिए 10,000 रुपए दे रहे हैं, सेम मॉडल 2021 में आप गए तो उसका दाम हो गया 8,000 रुपए। तो भाई जब नए फोन का दाम 8,000 रुपए है तो आपको कैसे देगा पुराने फोन का 10,000 रुपए, समझ रहे बात। तो समय के साथ भी वैल्यू कहीं कहीं कम होता है प्रोडक्ट का, ये भी एक रीजन होता है। अब यहाँ पे आपको दो तरह का कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं। यहाँ पे हो गया एक बेस सिस्टम में कोर्सेज होता है और एक फेस टू फेस वीडियो कोर्स। बेस सिस्टम में क्या होता है, लाइव और डेली बेसिस वीडियो क्लासेज आती हैं, जबकि फेस टू फेस वीडियो कोर्स में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे टीचर बोर्ड पे जाएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा। एक्चुअली ये कोर्स सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, तैयारी करने के लिए। सबसे बड़ी बात है इसमें लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है। यहाँ पे 6 मंथ का ही एक वैलिडिटी होता है। बाकी कोर्स कंटेंट सेम है दोनों जगह, वीडियो लेक्चर कोर्सेज दोनों जगह, केस स्टडी की वीडियो दोनों जगह, 13,500 का क्वेश्चन दोनों जगह, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। प्रिंसिपल का पेपर पड़ेंगे 1,000 रुपये, यहाँ 1,200 रुपये, अकाउंटिंग के पड़ेंगे 1,200 रुपये, 1,500 रुपये, लीगल के पड़ेंगे 1,000 रुपये, यहाँ 1,200 रुपये है। कॉम्बो पे करेंगे 2,400 रुपये दाम है, 3,000 रुपये दाम है। एक ही चीज़ का सबसे बड़ा अंतर है, वो है वैलिडिटी का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जितनी मर्जी उतनी पढ़ाई एक दिन में कर सकते हैं, जबकि आप बंधन होता है कि इतना ही जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आप पढ़ सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये कोर्स करिए। ये कोर्स करने मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला बात है इसमें गाइडेंस भी रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ओके। पूरा गाइड किया जाता है इस कोर्स में। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर 78275469646। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com। ईमेल आई डी जो 69123@gmail.com।